हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। गाइस, आपका डी फार्मा एंड बी फार्मा में सिलेबस है सेकेंड यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और ये आपका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पहले मतलब याद में रहता है कि एनाटॉमी के बारे में, उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बता जाना चाहता हूँ कि सेल होता क्या है। सब लोगों को पता है कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है अपने बॉडी का। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अपनी बॉडी का होता है कि मतलब अपनी बॉडी क्या है, इसी सेल से बनी हुई है। जैसे हम लोग को पता है कि सेल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी के लिए। कि कहने मतलब कि ये आपका सेल्स है, ये सेल है। और ये सेल बहुत सारे सेल मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और ये ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हम लोग का बॉडी का निर्माण होती है, बॉडी बनते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी का निर्माण होती है। तो जैसे कि सेल्स क्या, स्मॉलेस्ट यहाँ पर लिखा है कि सेल्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रक्चरल मतलब हम लोग जैसे ये कर सकते हैं कि एक सेल का एक स्ट्रक्चर होती है। ये आपका सेल्स का ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। और एक पूरे सेल, एक सेल की क्या होती है, अपनी खुद की फंक्शन होती है। जैसे मेटाबॉलिज्म करना, हर सेल का मेटाबॉलिज्म करता है, एटीपी जनरेट होता है। तो हर सेल का एक अपना क्या है, वर्क है, फंक्शन है। ठीक है, तो सेल से क्या बनता है, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू का निर्माण होती है, टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। जैसे ऑर्गन आप लोग, जैसे सपोज आपका स्टमक अपना स्टमक, जैसे मान लो स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया। तो स्टमक और ऑर्गन क्या हो गया, स्टमक फॉर एग्जांपल। और ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम मतलब GIT। तो ये स्टमक में बहुत सारे आपका GIT जैसे आते हैं। स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। तो ये सब क्या आपका क्या होगा, सिस्टम हो गया। और ये सिस्टम से पूरे मिलकर बॉडी बन रहा है। तो जो सिस्टम बनाती है अपना GIT, ये GIT के जितने भी ऑर्गन आपके होंगे, ये सेम सेल को होंगे, सेम फंक्शन करेंगे और एक साथ काम करेंगे। ठीक है, एक साथ काम करते हैं। जैसे आपका इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ये क्या सेल, उसका जो सेल होती है वो सेम सेल होती है और सेम फंक्शन काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आप सेल। और सेल का हिस्ट्री जान जाते हैं। सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने रिसर्च किया। रॉबर्ट हुक को हम लोग फादर ऑफ द सेल्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल होते क्या और डिस्कवरी किया था। तो रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने एक रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक कॉर्क सेल एक प्रकार का टिश्यू होता है प्लांट में। एक कॉर्क ऐसा सेल होता है, कॉर्क सेल। तो उन्होंने देखा कि कुछ मतलब उसमें देखा उन्होंने एक छत्ते की तरह, एक जाल की तरह बनाया हुआ था, उन्होंने नॉन लिविंग नाम दिया। उन्होंने सेल को क्या दिया, नॉन लिविंग कहा, लिविंग नहीं कहा, नॉन लिविंग कहा, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर उसके बाद स्वेन और सिल्डन ने, इन्होंने सेल को सर्च किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। तो उन्होंने बताया कि सेल क्या लिविंग है। उन्होंने क्या बताया, सेल क्या लिविंग है, मतलब सेल क्या ग्रोथ करती है, उसमें ग्रोथ होती है। स्वॉन ने बताया कि सेल क्या होते हैं, ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी के लिए। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है हम लोग का बॉडी का स्पर्म होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हम लोग का सेल होता है फीमेल का आपका ओवम और एग होता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक प्रकार जैसे सेल से हम लोग का बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे उन्होंने कहा, जैसे कि ये आपका एक सेल हो गया। ठीक है, और ये सेल क्या करते थे कि सेल डिवीजन करती है। से क्या होती है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस सेल से यहाँ पे मेल और फीमेल। तो एक सेल से एक सेल से दो फर्दर सेल डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये आपका क्रोमोसोम होगा 23 और 23, ये 23 मिलकर 46 का होता है। और ये क्या होता है, इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो से क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक सेल से फर्दर
दो सेल डिवीजन हुआ, ठीक है। ये कैसे होता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल मिलते हैं, मतलब 23 इनका क्रोमोसोम 23 इनका क्रोमोसोम जब मिलते हैं कि तो उनका क्या एक बॉडी का निर्माण होती है, ठीक है। ये हम लोग आगे स्टडी इसका करेंगे। ये हो गया सेल। अब सेल क्या होता है, उन्होंने कहा सेल क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसको हम लोग बैक्टीरिया सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया सेल भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक को हम लोग बैक्टीरिया सेल बोलते हैं। इस सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, और आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। आगे बताना हूँ न्यूक्लियस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या होता है कि हम लोग पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इसमें इसकी जगह पर क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है बैक्टीरिया में। अब कभी आपने सुना कि जो बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम लोग बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट में, प्लांट क्लास में रखते हैं, प्लांट क्लास में। क्यों, इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल पाया जाता है इसलिए हम लोग बैक्टीरिया को किस में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, आपका प्लांट में पाया जाता है। तो इस सेल वॉल से क्या होता है कि ग्रोथ होता है इनका, ठीक है, सेल वॉल जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और प्लांट को क्या होता है, प्लांट अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है। और बैक्टीरिया में जो होता है सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। सेल डिवीजन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया में जो होता है आपका सेल डिवीजन, इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मेल ही होगा या एक फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब दोनों, एक दोनों नहीं रहते, एक कोई मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है कि इस एक सेल है और ये एक सेल क्या करता है कि ग्रोथ करके अपने ग्रोथ ऐसे करके इस में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये सेल ऐसे डिवाइड होते हैं, इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। मतलब खुद के सेल में क्या होता है कि डिवाइड होते थे, इसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इनमें इसको एसेक्सुअल बोलते हैं, इसमें मेल और फीमेल कोई इसमें से एक होते हैं, ठीक है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे तो यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, आपके हम लोग के ह्यूमन बॉडी में, जिसको एनिमल सेल बोलते हैं, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल बोलते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेल डिवीजन कैसे होता है कि जैसे आप लोग को पता है कि एक सेल है और ये सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके दो सेल बनाते हैं, जैसे सेल, मतलब ये क्या होता है कि जब हम लोग इसमें मेल और फीमेल इस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि सेल का एक इनका 23 क्रोमोसोम और इनका 20 क्रोमोसोम, तो ये क्या बनाता है कि एक से मल्टीपल सेल डिवीजन होता है, तो दो सेल का निर्माण होता है, ठीक है। और ये दो सेल क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये क्या होता है, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट फर्दर क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो से क्या होता है, बेबी का निर्माण होती है, ठीक है, बेबी का निर्माण होती है। तो ये आपका क्या हो गया, माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस मतलब सेल, एक सेल डिवीजन होकर दो सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें कैंसर 23 क्रोमोसोम होता है, 23 माता का 23 और फादर का 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्या टोटल 46 जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है, फर्दर इम्ब्रियो का डेवलप होते हैं माँ के अंदर, ठीक है। इसमें एक ये हो गया था आपका यूकैरियोटिक सेल। अब कहने का मतलब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया सेल बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं, ये प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होते, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, मतलब एक ही सेल में दो सेल का निर्माण होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है। इसमें क्या सेल डिवीजन होता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, उसमें सेल चारों तरफ एक सेल वाल की तरह घिरा हुआ है आपका। ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में है, तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है, जो बैक्टीरिया सेल करते हैं, ठीक है, सेल वाल पाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है,
ये सेल वॉल नहीं पाया इसमें, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जो न्यूक्लियस को चारों तरफ घेरा होता है। जैसे हम लोग ये आपका पूरे डायग्राम है, आपका क्या होगा प्रोकैरियोटिक से एनिमल सेल का ये डायग्राम हो गया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखिए समझिए हम लोग कैसे बनाते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं करें हम लोग, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल या एनिमल सेल या एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो एक ये ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर ऐसे गोल, ये आपका हो गया, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सिप्लर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये चारों तरफ सेल चारों तरफ किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल जो कवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल के अंदर एक पाया जाता है सेंटर में, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया। ये डीएनए क्या होता है कि हम लोग को माता पिता जो होते हैं, ये क्या हेरिटेज होता है, मतलब ये ट्रांसफ़र होता है, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र होता है वन पेरेंट से, मतलब अपने संतान में, इसमें डीएनए हो, जिसमें न्यूक्लियस डीएनए पाया जाता है। इसके चारों तरफ एक लिक्विड होता है, मतलब जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या बोलते हैं, लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और आपके न्यूक्लियस के ठीक नीचे पाया जाता है, ये आपके ऐसे डायग्राम हो गया, देखिए ऐसे, ये आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, इसको ER से इंडिकेट नोट करते हैं। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस ये दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ये हो गया आपका राइबोसोम, राइबोसोम। और इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ होता है इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसको SM से नोट करते हैं, इसको स्मूथ राइबोसोम बोल जाते हैं। ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, ये क्या होता है कि इस पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, कि राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, क्या रोल करती है, इंडोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। उसके बाद आपका यहाँ पे गाल्जी ऑपरेटर पाया जाता है, गाल्जी ऑपरेटर, ये होगा आपका गाल्जी ऑपरेटर, ये हो गया गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, यहाँ पर जब राइबोसोम का सिंथेसिस होता है तो ये ट्रांसपोर्ट करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम को रिसीव करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, राइबोसोम को रिसीव करता है, और जहाँ पर ज़रूरत है, मतलब एक क्या करता है, पैकेज का काम करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग का रोल करता है, पैकेजिंग का रोल करता है। एक जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस होकर ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को क्या करता है, पैकेज करता है, ये छोटे से पैक करता है, और ये पैक करके प्रोटीन जहाँ पर जरूरत होता है उस सेल को क्या करता है कि प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हाँ? ये आपका इसमें थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एटीपी का जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, एटीपी का जनरेट होता है। मतलब जो सेल होते हैं, सेल को भी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, सेल को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो हम लोग खाना खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हम लोग खाना खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। वो ग्लूकोज इसमें जाता है, तो ग्लूकोज को क्या करता है कि वो एटीपी में एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये एनर्जी स्टोर कर रखता है, और जहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट हो तो वो एनर्जी सेल को प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद आपका राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, राइबोसोम हो रहा है, राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देन उसके बाद पराक्सीसोम पाया जाता है, पराक्सीसोम, परऑक्सीसोम। प्रॉक्सीसोम क्या करता है, सेल को जितने ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीडेशन करता है, पराक्सीसोम। देन उसके बाद आपका साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, इस सेल को क्या करता है कि एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, फ्रेम मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन। आपके ये साइटोस्केलेटन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका पता है लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम के हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम क्या करता है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो क्या सेल के अंदर क्या अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, या सेल डैमेज हो जाए, या सेल को अगर मतलब डेथ हो जाए, तो ये क्या करता है, उसको गल्फिंग करता है, निकल जाता है उसको, ये लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या होता है, सुसाइडल, मतलब क्या होता है कि सेल जो आपका ये सेल है, सेल की किससे कवर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है, परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल मतलब सेंस कि हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज, कार्बन, ऑक्सीजन, बहुत सारे क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए सेल को चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन ऑक्साइड भी चाहिए। तो और इसमें क्या, तो वही मतलब सेलेक्टिव मतलब वही मतलब सबस्टेंसेस मतलब एंट्री कर जाए जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, और फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन पार्टिकल्स क्या है इसके लिए सेल के अंदर ना जा सके। ठीक है, तो सेलेक्टिव परमेबल कहने का मतलब है कि मतलब वही सबस्टेंसेस इसके अंदर जाती है जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अदर सबस्टेंस जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जाए इसके सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाती है। ठीक है, ये क्या सेलेक्टिव परमेबल उन्हीं सबस्टेंसेस को मतलब एंट्री करते थे जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, अदर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग इंडिया चारों तरफ क्या है, सोल्जर से घिरे हुए, ये इंडिया के चारों तरफ से सोल्जर से घिरे हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। मतलब वही लोग एंट्री कर सकते हैं जो यहाँ के हो, इसको कोई एक आइडेंटिफाई हो, कोई इसके डाटा हो, कोई प्रूफ हो। ठीक उसी प्रकार जो सेल है, सेल के चारों तरफ क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी मतलब वही सबस्टेंसेस एंट्री कर पाते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अदर फॉरेन सबस्टेंसेस जो होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वो मतलब क्या होता है, एंट्री नहीं कर पाते। ये आपका सेल वाल या सॉरी सेल वाल करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम ये हो गया आपका एक रफ डायग्राम था एनिमल सेल के लिए, यूकैरियोटिक सेल के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेल वाल सॉरी सेल क्या होता है, सेल क्या स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया बॉडी का। ठीक है, उसमें सेल में हम लोग क्या क्या पाए जाते हैं, सेल का कंपोनेंट होता है आपका, जैसे कि सेल कितने डिवाइड होता है, सेल का सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जो चारों तरफ एक कवर हुआ है, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि इसमें जो सेल के अंदर जो लिक्विड भर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सेंटर में पाया जाता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या करते हैं, पूरे सेल को क्या करती है, एक प्रकार का कंट्रोल करती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म फर्दर दो प्रकार के होते हैं। साइटोप्लाज्म कितने होते हैं, दो प्रकार। इसमें जो लिक्विड होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं, और इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में आपका कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटर,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रीसोम, पैराक्सीसोम और साइटोस्केलेटन। ये आपके ऑर्गेनेल्स हो गए जो आपके क्या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी कभी और बताता हूँ सेल का स्ट्रक्चर। सेल हम लोग का 3 कंपोनेंट से बना है। एक जिस पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, जो सेल के चारों तरफ से कवर किए होते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सिलेक्टिव परमेबल होते हैं। सिलेक्टिव परमेबल तो वही सब्सटेंसेस को एंट्री कर पाती है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, सबको अंदर एंट्री नहीं करने देती है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो उसको क्या करती है, सेल के बाहरी मतलब रखती है, वो सेल के अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है, हो गया आपका साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के आपके सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस क्या करती है, पूरे सेल को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसमें ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मैटेरियल होता है जो अपने माता पिता से संतानों में क्या ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको हम लोग गुडसूट भी बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपका डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, साइटोसोल, लो लिक्विड उसको साइटोसोल भी बोलते हैं, और साइटोसोल और सेकेंड ऑर्गेनेल्स से क्या होगा आपका पहला राइबोसोम। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का क्या रोल होता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है सेल के, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी किस में रूप में स्टोर करती है, एटीपी के रूप में। एनर्जी किस में, एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करती है और सेल को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कैसे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लोग घर पे खाना वाना बनाते हैं तो चूल्हे पे बनाते हैं, वो चूल्हे से क्या पता एनर्जी मतलब चूल्हे जलता है तो क्या खाना पकता है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही ग्लूकोज एंट्री करे, वो ग्लूकोज का क्या करता है कि उसको जलाता है, और जलाकर क्या करता है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। वो एनर्जी किसमें है, एटीपी के रूप में हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी ऑपरेटर्स यहाँ पर पाई जाती है। गोल्जी ऑपरेटर क्या करते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस प्रोटीन को क्या करता है, पैकिंग का काम करती है। ये पैकिंग का करके मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है सेल को उसको वहाँ पर वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, फिर इसके बाद लाइसोसोम को बोला सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों करते हैं कि इसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी एंट्री कर जाती है उसको क्या करती है, उसको निकल जाती है, उसको मार देती है। ठीक है, लाइसोसोम। सेंट्रीसोम क्या करता है कि सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेल डिवीजन जैसे सेल एक सेल फर्दर 2 सेल का निर्माण होता है, वो वहाँ पर कौन काम करता है, सेंट्रीसोम करता है। पराक्सीसोम क्या करता है कि ऑक्सीडेशन में काम करता है। जो बहुत सारे एंजाइम होते हैं उस एंजाइम को क्या ऑक्सीडेशन में रोल करता है। ठीक है, पराक्सीसोम। ये आगे पढ़े। साइटोस्केलेटन क्या करता है, साइटोस्केलेटन सेल को क्या करता है, एक ढांचा प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होगा साइटोस्केलेटन हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, इस पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है। और जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ और रफ गाल्जी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस प्रोटीन का करता है ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है गाइस, ये प्रोटीन का क्या ट्रांसपोर्ट का करते हैं। तो ये हो गया कि एक बार और मोटा मोटे बोल रहे हैं सेल्स होती है। सेल्स एक बार और बता देते हैं आपको कि सेल्स होते क्या है, कि सेल हम लोग ये समझ लेते हैं, सेल होती है हम लोग को बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल क्या होती है, सेल होती है सबसे बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब एक सब सेल का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके फंक्शन होता है। हो गया, ये सेल हो गया। सेल का सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में उन्होंने सेल को बोला, और सेल को क्या बोला था, नॉन लिविंग बोला था। फिर उसके स्टूडेंट स्वान ने सेल का रिसर्च किया था और उन्होंने डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने ये कहा कि सेल ग्रोथ करती है, उन्होंने लिविंग बताया। ठीक है, ये हो गया सेल 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसको बैक्टीरिया सेल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है।
और इसमें क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बाइनरी फिजन, एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। यूकैरियोटिक जो सेल होता है इसमें क्या होता है कि इसको एनिमल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं पाया जाता, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ से घेरा होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हो गया। सेल के कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो सेल के चारों तरफ से, इस सेल के चारों तरफ से घिरे रहते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क है? ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। सेलेक्टिव परमेबल मतलब वही सब्सटेंसेस को एंट्री करने वाला है जो सेल के लिए ज़रूरत हो, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या सेल के अंदर एंट्री नहीं करने देते। क्या होता है? सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। हो गया ये आपका। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, एक लिक्विड होते हैं जो चारों तरफ से क्या भरा होता है इसमें तुम आपका सेल के अंदर, तो जो लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोसोम, पेरोक्सिसोम और साइटोस्केलेटन। ठीक है। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का रोल क्या होता है कि इसमें डीएनए पाया जाता है, और एक छोटा सा होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। तो जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए क्या होता है? ये हेरिटेज मटेरियल होता है, मतलब ये ट्रांसफ़र होता है अपने माता पिता से संतानों में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, छोटा सा बता देता हूँ। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का प्रोड्यूस करता है, गोल्गी अपैरेटस पैकेजिंग का काम, जो प्रोटीन का बन जाता है उस प्रोटीन का क्या करता है? पैकेजिंग का काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो प्रोटीन बन जाता है वो प्रोटीन का काम ट्रांसपोर्ट का काम है। लाइसोसोम क्या करता है? उसको हम लोग सुसाइटल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉरेन पार्टिकल जाता है उसको क्या करता है? किल कर देते हैं या निकल जाता है। सेंट्रियोसोम क्या करता है? सेंट्रियोसोम सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट, मतलब एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है उस वहाँ पर ये सेंट्रियोसोम। पेरोक्सिसोम का ऑक्सीडेशन का रोल करता है, जो मतलब जितने भी हम लोग एंजाइम होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन का पेरोक्सिसोम है। साइटोस्केलेटन सेल को ढांचा प्रदान करता है। ये हो गया आपका सेल। अब हम लोग सेल का फंक्शन समझ सकते हैं। तो और एक और साइटोस्केलेटन भी होता है, सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करता है साइटोस्केलेटन। और फंक्शन हो सेल का फंक्शन है, सेल का फंक्शन है पहला, सेल जो क्या होते हैं इसमें सेल के चारों तरफ क्या घेरा होता है? किससे? से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है। सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा तभी तो सेल डिवीजन होगा, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। फिर उसमें क्या, और सेल इसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन कौन सिंथेसिस करता है? आपका राइबोसोम। ठीक है। और उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट आपका ये है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और पैकेजिंग का कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। ठीक है। यहाँ तक। अब अगले क्लासेस में हम लोग सेल का ये हो गया, तो उसका पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे अगले क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे, और शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना समझ में तो हम मेरे कमेंट करके बताइए। ठीक है। और मेरे को ये बताइए कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, कमेंट करके आप सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। और गाइज जो आपको नोट्स, सॉरी कुछ बताना था, नोट्स आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज करके बताइए नोट्स, तो मेरे पास नोट्स को आपको प्रोवाइड करेंगे, और नोट्स भी अपलोड कर देंगे कुछ टाइम के बाद, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है गाइज, थैंक्स।